नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों का। सहारनपुर में हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जानकीपुरम के चक्रेटी गांव में एक निर्माण को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं बाद में पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने केस दूसरी धाराओं में दर्ज किया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस दबाव में आकर दबंगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया है। पुलिस ने कहा है कि दबंगों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दोनों से मारपीट हुई। उसके बाद बताया गया कि दोबारा से हुई। जब पुलिस के पास सूचना आई तो उस समय एक व्यक्ति जिनका नाम सतीश है, उनके बारे में बताया गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट करके उनकी जो है मृत्यु कारित कर दी है। इस सूचना पर तुरंत ही जो है एक अभियोग पंजीकृत किया गया है मृतक पक्ष की ओर से। तुरंत ही रात में ही पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया, जिसमें 3 चिकित्सकों का पैनल था और साथ ही पूरी वीडियोग्राफी कराई गई इसकी, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय न रह जाए। सहारनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एसयूवी में एक युवक का गला कटा हुआ शव मिला। ये एसयूवी फतेहपुर इलाके के देहरादून हाईवे के पास खड़ी थी। वहीं राहगीरों ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी सुभाष चौधरी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एसयूवी गाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उस बॉडी में धारदार हथियारों के निशाने थे, गले कटे हुए थे। ऐसी स्थिति में गाड़ी के अंदर डेड बॉडी मिला था। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर एसओ फतेहपुर पहुंच गए थे और सभी लोगों के साथ मैं भी पहुंच गया था। वहां पे घटनास्थल निरीक्षण के बाद पता चला कि वो व्यक्ति का नाम है सुभाष चौधरी। मैनपुरी के जवाहर नवोदय स्कूल की छात्रा की हत्या मामले की जांच शुरू हो गई है। इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए सीएम योगी ने मैनपुरी के एसपी अजय शंकर का तबादला कर दिया है। सीएम योगी ने केस में ढिलाई बरतने पर एसपी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी है। आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही छात्रा की हत्या कर दी गई थी। छात्रा के हत्यारे को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। फिलहाल पुलिस ने जाँच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जो छात्रा की हत्या मामले की जाँच कर रही है। लखनऊ के गुलाब सिनेमा में स्टार वर्ल्ड बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म छलिया का भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया, जहां फिल्म की स्टार कास्ट अरविंद अकेला, कल्लू, हर्ष ठाकुर और यामिनी सिंह समेत फिल्म के निर्माता और निर्देशक भी मौजूद रहे। प्रीमियर के दौरान इन फिल्म सितारों ने लखनऊ के लोगों के साथ जमकर मस्ती की। उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा को लखनऊ के लोगों का प्यार हमेशा से बराबर मिलता रहा है। लखनऊ के बाबू सिंह केडी स्टेडियम में सौभाग्य फाउंडेशन और डिफरेंटली एबलेड और शकुंतला यूनिवर्सिटी द्वारा दिव्यांग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्रिकेट मैच और एथलेटिक मीट जैसे गेम्स खेले गए, जिसमें करीबन 250 विकलांग लोगों ने भाग लिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम तकरीबन 700 दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और 450 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा चुके हैं। फाउंडेशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दे रहा है सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग बच्चों को। ये प्रशिक्षण उनको होटल में, मॉल में, डेटा एंट्री, कॉल सेंटर में, इन जगहों पे नौकरी दिलाने में मदद करता है और ये सब कुछ उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। हर दिन बलात्कार और यौन हिंसा के कई मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। फतेहपुर के अवधूतपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे में विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि केबीएफ ईंट भट्टे को 3 लोगों ने मिलकर खरीदा था। इस ईंट भट्टे का 20 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बाद में ईंट भट्टे के हिस्सेदारों में आपस में लड़ाई होने लगी। ईंट भट्टे के मालिक देवव्रत, शिवव्रत और रेखा देवी पैसे के हिसाब के लिए आपस में ही लड़ने लगे। इस मामले में सफाई देते हुए देवव्रत ने कहा कि वो लड़ाई करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसे पैसे का सही हिसाब दिया जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे दोनों ही पक्ष अपनी सफाई में क्या क्या कह रहे हैं। बस्ती के अपराधियों को कानून का जरा सा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला परशुराम थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहाँ बदमाशों ने भीड़ भरे बाजार में गोलियां चलाई। इससे वहां मौजूद एक युवक को गोली लग गई। इससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि पुलिस को अस्पताल में भर्ती कराते वक्त पता चला कि युवक की हत्या हो चुकी है।
वहीं होमगार्ड का भी शव बैंक के बाहर से मिला था, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर सकी है। बागपत में रेसलर कविता दलाल ने विवादित बयान दिया है। रेसलर कविता दलाल ने कहा कि हैदराबाद रेप कांड के आरोपी को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए या उसकी मां या बहन को बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए। कविता ने कहा कि मेरी बात खराब लग सकती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, रेपिस्ट को तभी कुछ समझ में आएगा जब उनकी माँ बेटी का अपमान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर रेप कांड के दोषी को सख्त सजा नहीं दी गई तो अपराधी बार बार ऐसे ही बेटियों का रेप करते रहेंगे। अगर इस समय कोई कड़ा फैसला ना लिया गया तो ये घटनाएं बार बार घटती रहेंगी और ये कोई सरकार, कोई नीति या पुलिस जगह जगह जाकर हमारी लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर सकती। ये कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि ये मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं, ये उनकी समस्या है जो हमारे समाज को घुन की तरह खाए जा रहे। मैं एक लड़की हूँ और मैं उस लड़की का दर्द बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रही हूँ। आगरा के थाना सदर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि आत्महत्या करने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने मौके से एक तमंचा और एक खोखा बरामद किया है।